खबर मुजफ्फरनगर से आ रही। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में जब से डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने चार्ज संभाला है, तब से जनपद के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को काफी हद तक सुधारने का प्रयास किया है। कभी प्रदेश में फीसदी रैंकिंग पर रहने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के वित्तीय वर्ष में प्रथम स्थान पाने वाला जनपद बन गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को भी जनपद में विद्रोह स्तर पर जमीन पर उतारने का काम चल रहा है। जनपद में फर्जी अस्पतालों की शिकायत मिलते ही लगातार कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं लाई जा रही है, हम प्रयास करते हैं कि उन्हें धरातल पर लाकर अमल में लाया जाए। प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें हमने बहुत काम किया है। उसमें हमने गांव-गांव जाकर घर-घर तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसमें हमने अपना लक्ष्य काफ़ी हद तक प्राप्त भी कर लिया है। वर्तमान में जनपद में 29 निजी चिकित्सालय में आयुष्मान लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला योजना चल रही है। सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा फिलहाल क्या योजनाएं, किस तरह की योजनाएं अमल में लाई जा रही है? किस रैंकिंग पर मुजफ्फरनगर? स्वास्थ्य विभाग में जितनी हमारी सरकार की प्राथमिकता की योजनाएं हैं, उन सभी पे हम कोशिश करते हैं धरातल पर काम करें और उन सभी योजनाओं को हम अमल में ला रहे हैं। इनमें हमारी एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना PMJAY। उसमें हमने बहुत काम किया है और उसमें काम इस तरीके का है कि सब लोगों को जो है उसके लिए 5 लाख रुपए तक का वो मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है। तो अब जो है सरकार ने धीरे धीरे उसमें जोड़ा है। हमने कोशिश ये की है कि गांव-गांव जाके और घर-घर जाने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने अपना लक्ष्य काफ़ी हद तक प्राप्त भी कर लिया। अब हमारे जनपद में कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कि जो आयुष्मान का पात्र लाभार्थी हो और उसमें किसी न किसी का कार्ड न बना हो। सभी के कार्ड बनाए गए और जनपद में हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा निजी चिकित्सालयों को, जिनमें के अलग अलग स्पेशलिटी का इलाज मिलता है, उनको भी हमने कोशिश की है। वर्तमान में जनपद में 29 निजी चिकित्सालय ऐसे हैं जिसमें कि आयुष्मान लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। तो एक तो हमारी योजना है, काफ़ी उससे चल रही है। बाकी हमारी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला योजना है, जिसमें कि रविवार को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को देखा जाता है। और बाकी इन सभी योजनाओं में ये करीब 15 इंडिकेटर्स होते हैं जिस पर कि देखा जाता है। उसमें हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग बनती है। उस हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में इसी वजह से और जनपद के सभी अधिकारियों का, विशेष तौर से जिलाधिकारी महोदय का, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का, इनका हमें काफ़ी सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। उनके तहत हमारे जनपद के सभी जितने भी वो हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, 9 ब्लॉक हैं, 9 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, 42 PSC हैं हमारे जनपद में। उन पर सभी पे बहुत अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो उन सब डैशबोर्ड रैंकिंग में भी हमारा जिला इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल, मई, जून में 3 महीने लगातार नंबर 1 रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये अकेले ही की उपलब्धि नहीं है, इसमें प्रशासनिक सहयोग की बहुत ज़रूरत रहती है, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, दोनों का बहुत सहयोग रहता है। सर, जनपद में फर्जी अस्पतालों की भी बार बार सूचना आती है, शिकायत आती है, कई बार मौत भी हो चुकी है, उस पर किस तरह की कार्रवाई? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि जनपद में ये भी बहुत सूचना मिलती हैं कि अप्रशिक्षित, अपंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ये कर दिया जाता है, महिलाओं का, बच्चों का इलाज किया जाता है। वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है और हम तो इसके बहुत खिलाफ हैं। हमें जहाँ से भी शिकायत मिलती है वहीं हम कार्रवाई करते हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में बुढ़ाना के अंदर, खतौली के अंदर, चरथावल के अंदर, मोरना के अंदर सब जगह पे हमने कार्रवाई की। कम से कम 3-3, 4-4 जगह सब इनको बंद करवाया। शहर में भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन तो हमें जहाँ भी ये मिलती है, मैंने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है कि किसी भी रूप में इस तरीके के जो इसमें कि मानव जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध हम अपना अभियान चलाते रहेंगे। ये हमारा अभियान निरंतर चलता रहता है।